Microsoft PowerPoint 2010 इंट्रोडक्शन। आज से कुछ अर्सा पहले जब हम अपनी कोई चीज़ प्रेजेंट करते थे, मसलन अगर हम अपने कुछ आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहते थे तो हम वाइट बोर्ड या ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह पर प्रेजेंट करते थे। इसमें हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट करने के लिए हम एक वक्त में अपना तमाम मटेरियल नहीं लिख सकते थे। वाइट बोर्ड पर अपने आइडियाज़ लिखना काफ़ी दिक्कत तलब काम था। ये काफ़ी मुश्किल होता था कि हम बोर्ड पर लिखें भी और साथ साथ प्रेजेंट भी करें। ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक मसला ये था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुश्किल पेश आती थी। ट्रांसपेरेंसीज को इसके मुताबिक सेट करना पड़ता था। ट्रांसपेरेंसीज को बदलने में भी टाइम लगता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने जहां हमारी बहुत सी मुश्किलात को दूर किया है, वहां हमारे लिए ये मुश्किल भी हल कर दी है। अगर हम मार्केट में नज़र दौड़ाएं तो ऐसे बहुत से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो कि किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए एक मुफीद सॉफ्टवेयर है। आइए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप पर आपको सबसे नीचे एक बार नजर आ रही है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर आपको बाएं जानिब कॉर्नर पर ये एक बटन नजर आ रहा है जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है या विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक आइकॉन ऑल प्रोग्राम्स के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से एक आइकॉन नजर आ रहा है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन यानी PowerPoint 2010 ओपन हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस जिसमें हम एनिमेशन, टेक्स्ट, आवाज, तस्वीर और वीडियोस को शामिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2010 की एनवायरनमेंट कैसी है, बैकस्टेज व्यू क्या होता है, रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं, एक नई प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। अगर आप PowerPoint से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि PowerPoint 2010 के इंटरफेस में बैकस्टेज व्यू का फर्क है, जिसे हम इस लेसन में कवर करेंगे। नेविगेटिंग पावर पॉइंट टू क्रिएट ए स्लाइड प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट आपको प्रेजेंटेशन में अल्फाज, वीडियो, बुलेट लिस्ट, तस्वीर और चार्ट शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। इन अज्जा की बदौलत आप एक अच्छी और दिलकश प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में आप एक से ज़्यादा स्लाइड शामिल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को किसी भी वक्त स्लाइड शो प्ले ऑप्शन के जरिए आप प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह आपको सबसे ऊपर टाइटल बार नजर आ रही है। इस टाइटल बार के साथ आपको चंद आइकॉन्स नजर आएंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इसमें आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है। इस एरो को क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। इस मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट वगैरह की ऑप्शन आपको नजर आएंगी। ये एक तरह से शॉर्टकट मेन्यू है जिसका मकसद PowerPoint की कॉमन टास्क्स को परफॉर्म करना होता है।
आप देखेंगे कि पावर पॉइंट की पुरानी वर्जन्स और 2010 वाले वर्जन में एक मेन फर्क ये है कि ओपन और प्रिंट जैसी कमांड्स रिबन में मौजूद होती हैं। ये इंटरफेस बैकस्टेज व्यू कहलाता है। द रिबन। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं। हर टैब में कमांड्स का एक ग्रुप है। कुछ टैब्स जैसे ड्राइंग टूल्स या टेबल टूल्स जैसी ऑप्शंस हमें इंसर्ट के टैब में मिलती हैं जब हम टेबल्स या इमेजेस पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमाइज्ड टैब्स भी बना सकते हैं जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं। टू कस्टमाइज द रिबन। आइए आपको रिबन को कस्टमाइज्ड करने का तरीका बताते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी की कमांड्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से मौजूद डिफॉल्ट रिबन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। रिबन पर राइट क्लिक करें। कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करें। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। न्यू टैब पर क्लिक करें। एक नया टैब बन जाएगा जिसके अंदर नया ग्रुप भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि न्यू ग्रुप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। माउस पॉइंटर के बाएं जानिब कोई एक कमांड सिलेक्ट करें और फिर ऐड की ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप कमांड्स को बराह रास्त ड्रैग करके भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जब आप रिबन में कमांड्स को ऐड कर लें तो ओके का बटन क्लिक करें। याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की कमांड ना मिल रही हो तो चूज कमांड्स वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके ऑल कमांड्स वाली ऑप्शन को मुंतखब करें। टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में रिबन को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये यूजर की टास्क के लिए रिस्पॉन्सिव या डायनामिक हो, यानी ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सके। रिबन के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब इस एरो को क्लिक करें। रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। अब रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसी एरो को दोबारा क्लिक करें। जब रिबन मिनिमाइज हो तो आप टैब के ऊपर क्लिक करके रिबन को शो करवा सकते हैं और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। द क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन के बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में कॉमन कमांड्स होती हैं जिनको आप किसी भी टैब में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल बार में पहले से अनडू, सेव और रिपीट की कमांड्स मौजूद होती हैं, लेकिन आप इसमें अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी की कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टू ऐड कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के दाएं जानिब ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इन कमांड्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आपने क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल करना है। मजीद ऑप्शंस के लिए मोर कमांड्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करें। बैकस्टेज व्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में बैकस्टेज व्यू आपको फाइल, ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग और शेयरिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। ये बैकस्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और पावरपॉइंट के पुराने वर्जन्स की फाइल मेन्यू की तरह है। ताहम ये सिर्फ एक मेन्यू के बजाय फुल पेज व्यू है जो हमें काम के दौरान आसानी मुहैया करता है। टू गेट टू बैकस्टेज व्यू, फाइल टैब पर क्लिक करें। आप इन बाएं जाने वाली कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में वापस जाने के लिए दोबारा रिबन पर मौजूद किसी भी टैब पर क्लिक करें। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग प्रेजेंटेशन।
to create a new blank presentation. नई blank presentation बनाने के लिए फाइल टैब को क्लिक करें। न्यू को सिलेक्ट करें। पहले से दस्तयाब टेम्पलेट्स और थीम्स में से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन पहले से हाइलाइटेड होगी। क्रिएट पर क्लिक करें। अब आपके सामने PowerPoint विंडो में ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। To open an existing presentation, आइए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को किस तरह ओपन करते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें। ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। अगर आपने हालिया बनाई हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो तो इसे रीसेंट वाले फाइल टैब से ओपन करें। ओपन को सिलेक्ट करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो प्रेजेंटेशन आपने ओपन करनी है इसे सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। कंपैटिबिलिटी मोड। बाज़-औक़ात आपको ऐसी प्रेजेंटेशंस में काम करना पड़ सकता है जो पावर पॉइंट की पुरानी वर्जन्स में बनी हो, मसलन पावर पॉइंट 2003 या पावर पॉइंट 2000 वगैरह। इस किस्म की प्रेजेंटेशंस सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड के ज़रिए ओपन हो सकती हैं। कंपैटिबिलिटी मोड उन तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और बेसिक फीचर्स को इनेबल कर देता है जो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन खोली है जो पावर पॉइंट 2003 में बनी है तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर पाएंगे जो पावर पॉइंट 2003 में हैं। ये देखें, हमने एक प्रेजेंटेशन को कंपैटिबिलिटी मोड में खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई नई ट्रांजिशंस इस वक्त डिसेबल हैं और सिर्फ 2003 वाली ट्रांजिशंस दस्तयाब हैं। इस कंपैटिबिलिटी मोड से निकलने के लिए जरूरी है कि आप प्रेजेंटेशन को मौजूदा वर्जन्स में सेव करें। क्योंकि अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन्स में काम करते हैं तो ये सबसे बेहतर है कि आप प्रेजेंटेशन को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन फाइल तब्दील ना हो और प्रेजेंटेशन तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन, फाइल टैब पर क्लिक करें और बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करें। सेव एज कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें। आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें। सेव एज टाइप में से PowerPoint 97 to 2003 को क्लिक करें। आपकी प्रेजेंटेशन नई फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी। स्लाइड बेसिक्स। इस लेसन में आप जान जाएंगे कि किस तरह आपने नई स्लाइड्स को ऐड करना है, प्रेजेंटेशन लेआउट को कैसे तब्दील करना है, किसी प्रेजेंटेशन में पहले से मौजूद स्लाइड्स को किस तरह अरेंज करना है, स्लाइड व्यू को कैसे तब्दील करना है, और स्लाइड्स में नोट्स किस तरह ऐड करने हैं। PowerPoint स्लाइड्स में टेक्स्ट लिखने के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स वो इनपुट एरिया है जो हमें स्लाइड पर डॉटेड बॉर्डर की सूरत में नजर आता है। इन प्लेस होल्डर्स में हम मुख्तलिफ आइटम्स मसलन पिक्चर्स, टेक्स्ट और चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अबाउट स्लाइड लेआउट्स। पावरपॉइंट स्लाइड्स में प्लेस होल्डर मुख्तलिफ लेआउट्स में अरेंज होते हैं जिनका इंतखाब आप पहले से बनी हुई स्लाइड्स पर या नई स्लाइड बनाते वक्त कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट की बदौलत आप अपने कंटेंट को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इस दी गई मिसाल में जो लेआउट इस्तेमाल किया गया है वो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट कहलाता है और इसमें टाइटल एंड कंटेंट किस्म के प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल किया गया है।
ہر لے آؤٹ کا نام اس کی قسم کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے آپ ایک پلیس ہولڈر کی تصویر دیکھ کر جان جائیں گے کہ کون سا پلیس ہولڈر کس لے آؤٹ میں ارینج ہوگا۔ کسٹمائزنگ سلائیڈ لے آؤٹ۔ کسی ایگزسٹنگ یا پہلے سے بنی ہوئی سلائیڈ کا لے آؤٹ تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس سلائیڈ کو سلیکٹ کریں جس کا لے آؤٹ آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوم ٹیب میں لے آؤٹ کمانڈ کو کلک کریں۔ آپ کے سامنے سلائیڈز کے مختلف لے آؤٹس آ گئے ہیں۔ اب اس مینیو میں سے اپنی مرضی کا لے آؤٹ پسند کریں اور یہ دیکھیں سلائیڈ آپ کے منتخب کردہ لے آؤٹ کے مطابق تبدیل ہو گئی ہے۔ غیر ضروری اور ایکسٹرا پلیس ہولڈرز کو ڈیلیٹ کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے لے آؤٹ کو کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ ماؤس کو اس پلیس ہولڈر کے بارڈر پر بنی ڈاٹڈ لائن پر لے جائیں۔ یہ دیکھیں ماؤس پوائنٹر کی شکل کچھ اس طرح کراس ایروز ہو جائے گی۔ بارڈر پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کریں۔ اپنے کی بورڈ سے بیک اسپیس یا ڈیلیٹ کو پریس کریں۔ پلیس ہولڈر سلائیڈ پر سے ریموو ہو جائے گا۔ سلائیڈ میں ٹیکسٹ باکس کو ایڈ کرنا۔ ٹیکسٹ باکس کو سلائیڈ میں انسرٹ کر کے آپ سلائیڈز میں ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ انسرٹ ٹیب میں ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے کرسر کی شکل کچھ یوں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹیکسٹ باکس کو ماؤس کی مدد سے کلک کریں اور ماؤس پوائنٹر کو سلائیڈ میں کسی بھی جگہ پر کلک کریں تو آپ کو ٹیکسٹ لکھنے کے لیے باکس مل جائے گا۔ ٹو یوز اے بلینک سلائیڈ۔ اپنے کانٹینٹ پر مزید کنٹرول یا اس کو کسٹمائزڈ کرنے کے لیے آپ بلینک سلائیڈ کو ترجیح دیں، یعنی ایسی سلائیڈ جس پر کوئی پلیس ہولڈر نہ لگا ہو۔ لے آؤٹ کے مینیو میں سے بلینک سلائیڈ کی آپشن سلیکٹ کریں۔ ورکنگ ود سلائیڈز۔ نئی سلائیڈ انسرٹ کرنے کے لیے ہوم ٹیب پر نیو سلائیڈ کی کمانڈ پر کلک کریں تو ایک سلائیڈ لے آؤٹ آپشنز کا مینیو اوپن ہو جائے گا۔ جو سلائیڈ لے آؤٹ آپ چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں۔ ایک نئی سلائیڈ کا آپ کی پریزنٹیشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک سلائیڈ کو انسٹنٹلی ایڈ کرنے کے لیے آپ صرف نیو سلائیڈ کی کمانڈ پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے اسی لے آؤٹ کی سلائیڈ آئے گی جس لے آؤٹ پر آپ آلریڈی کام کر رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ صرف نیو سلائیڈ کمانڈ کے ٹاپ ہاف پر کلک کریں۔ ٹو کاپی اینڈ پیسٹ اے سلائیڈ۔ سلائیڈ کاپی اور پیسٹ کرنے کے لیے سلائیڈز پین پر وہ سلائیڈ سلیکٹ کریں جسے آپ نے کاپی کرنا ہو۔ ہوم ٹیب پر کاپی کمانڈ پر کلک کریں۔ یہی کام آپ سلیکٹڈ سلائیڈ پر رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ پین پر کلک کریں۔ سلائیڈ کے بالکل نیچے یا دو سلائیڈز کے درمیان جہاں آپ نے کاپی کی ہوئی سلائیڈ کو پیسٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دو سلائیڈز کے درمیان افقی یا ہاریزونٹل انسرشن لائن ظاہر ہو جائے گی۔ اب ہوم ٹیب پر پیسٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ یہی کام آپ اس ہاریزونٹل انسرشن لائن پر رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سلائیڈز کو سلیکٹ کرنے کے لیے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کریں اور سلائیڈز کو سلیکٹ کریں۔ ٹو ڈپلیکیٹ اے سلائیڈ۔ کاپی اور پیسٹ کی بجائے آپ اس کے متبادل طریقے سے بھی سلائیڈز کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈپلیکیٹنگ سلائیڈز کے ذریعے آپ اپنی سلائیڈز کو کاپی کر سکتے ہیں، صرف ایک سٹیپ میں۔ لیکن اس طریقے میں آپ سلائیڈ کی لوکیشن نہیں سلیکٹ کر سکتے کہ کس سلائیڈ کے بعد یہ سلائیڈ پیسٹ ہوگی۔ البتہ کاپی ہونے کے بعد ڈریگ کر کے مطلوبہ جگہ پر لایا جا سکتا ہے۔ جس سلائیڈ کو ڈپلیکیٹ کرنا ہو اسے سلیکٹ کریں۔ نیو سلائیڈ پر کلک کریں۔ اس مینیو میں نیچے ڈپلیکیٹ سلیکٹڈ سلائیڈز پر کلک کریں۔
सिलेक्ट की गई स्लाइड की एक डुप्लीकेटेड स्लाइड आ जाएगी. To delete a slide. जिस स्लाइड को डिलीट करना हो उसे सिलेक्ट करें. डिलीट या कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करें. To move a slide. जिस स्लाइड को आपने मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें. उस स्लाइड को माउस से होल्ड करते हुए ड्रैग करें और वहां ले जाएं जहां आपने वो स्लाइड मूव करनी है. यहां भी उसी तरह एक हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट नजर आएगा. माउस को रिलीज करें तो स्लाइड उस जगह मूव हो जाएगी. मैनेजिंग स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशंस. अबाउट स्लाइड व्यूज. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मुख्तलिफ स्लाइड व्यूज और उनका इस्तेमाल आना चाहिए. पावर पॉइंट की विंडो में नीचे दाएं जानिब आपको स्लाइड व्यू कमांड्स नजर आएंगी. नॉर्मल व्यू. ये वो व्यू है जिसमें आप नॉर्मल स्लाइड्स को एडिट कर रहे होते हैं. आप स्लाइड्स को स्लाइड टैब में मूव भी कर सकते हैं. स्लाइड सॉर्टर व्यू. इस व्यू में मिनिएचर स्लाइड्स या स्लाइड टैब में छोटी स्लाइड्स को अरेंज किया जाता है. इस व्यू में आप स्लाइड्स को रीऑर्डर और उनको अपनी मर्जी से एक ही वक्त में अरेंज कर सकते हैं. ये एक अच्छा व्यू है क्योंकि इस व्यू में आप पर यह वाज़े हो जाता है कि प्रेजेंटेशन में तमाम स्लाइड्स अपनी जगह हैं और कोई स्लाइड डिलीट या मिस नहीं हो रही या कोई ऐसी स्लाइड तो नहीं आ रही जो हमने डिलीट कर दी हो. रीडिंग व्यू. इस व्यू में हमें कंप्यूटर की ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटेशन में मौजूद स्लाइड्स का बेहतर प्रीव्यू मिलता है. इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग दो बहुत अहम फीचर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप स्लाइड पर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट की अपीयरेंस को तब्दील कर सकते हैं. मल्टीपल लेवल लिस्ट को बनाने के अलावा इंडेंटेशन के जरिए हम पैराग्राफ को विजुअली सेट कर सकते हैं. इस लेसन में आप सीखेंगे कि टेक्स्ट की किस तरह इंडेंटिंग और लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं. जब आप किसी पैराग्राफ की इंडेंटिंग करते हैं तो उसकी पहली लाइन की इंडेंटिंग पैराग्राफ की बाकी लाइनों से मुख्तलिफ करते हैं और जब आप टेक्स्ट के साथ बुलेट्स और नंबर्स देते हैं तो इस वक्त इंडेंटिंग लेवल मुख्तलिफ होगा. इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं. इसी तरह लाइन स्पेसिंग से भी आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को बदल सकते हैं. टू इंडेंट यूजिंग द टैब की. इंडेंटिंग का एक आसान तरीका कीबोर्ड से टैब की का इस्तेमाल है. यानी आप टैब की से भी इंडेंटिंग कर सकते हैं. एक नॉर्मल पैराग्राफ में सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन को ही इंडेंट किया जाता है, लेकिन नंबर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट की इंडेंटिंग इस तरह की जाती है. इंसर्शन पॉइंट को पैराग्राफ की पहली लाइन के शुरू में रखें. टैब की को प्रेस करें. आप देखेंगे कि पैराग्राफ इंडेंट हो गया. टू यूज द इंडेंट कमांड्स. अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की तमाम लाइनें ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाएं, तो आप होम टैब में मौजूद इंडेंट कीज के जरिए ये काम कर सकते हैं. लिस्ट्स के लिए इंडेंट कमांड इसी तरह काम करेगी जिस तरह टैब की से इंडेंटिंग करते हैं. सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें. होम टैब पर जाकर इंक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें या डिक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें. आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट नई इंडेंट सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएगा. जब आप किसी ऐसे बुलेटेड टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मजीद इंडेंट करते हैं तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं. इस तरह की मल्टी लेवल लिस्ट किसी प्रोजेक्ट की आउटलाइन या तंजीमी ढांचे को शो करने के लिए ज्यादा मददगार होती हैं. इस मकसद के लिए बेहतर होता है कि आप मुख्तलिफ स्टाइल की बुलेट्स इस्तेमाल करें. फाइन ट्यूनिंग इंडेंट्स.
بعض اوقات پریزنٹیشن میں بہت اچھے درجے اور ملٹی لیول قسم کی انڈینٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاور پوائنٹ میں انڈینٹ مارکرز کا استعمال آپ کی پریزنٹیشن کی انڈینٹنگ کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ یہ مارکرز انڈینٹ آپ کو رولر پر موجود ٹیب سٹاپس پر ملیں گے۔ بائی ڈیفالٹ رولر ہڈن ہوتا ہے، اس لیے پہلے آپ کو رولر شو کروانا ہوگا۔ رولر شو کرنے کے لیے ویو ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ رولر کے چیک باکس کو کلک کریں۔ اس چیک باکس سے رولر شو یا ہائیڈ ہوتا ہے۔ کسٹمائزنگ بلٹ اسپیسنگ۔ جب لسٹس پر کام کر رہے ہوں تو پاور پوائنٹ آپ کو بلٹ اور ٹیکسٹ میں اسپیس کو ایڈجسٹ کرنے کی آپشن دیتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ آپ فرسٹ لائن انڈینٹ مارکر یا ہینگنگ انڈینٹ مارکر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج بلٹ اسپیسنگ، لائنز کو سلیکٹ کریں۔ رولر کے اوپر فرسٹ لائن انڈینٹ مارکر کو ڈریگ کرتے ہوئے رائٹ ٹو لیفٹ لے کر جائیں۔ اس طرح آپ ہینگنگ انڈینٹ مارکر کو ٹیکسٹ موومنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلٹس کو موو کیے بغیر۔ لائن اسپیسنگ۔ پاور پوائنٹ میں آپ پیراگراف کی لائنوں کے مابین فاصلہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی سلائیڈز میں زیادہ لائنز ایڈ کرنے کے لیے لائن اسپیسنگ کو ریڈیوس یا کم کر کے مزید ٹیکسٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ریڈیبلٹی کو بڑھانے کے لیے لائن اسپیسنگ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹو فارمیٹ لائن اسپیسنگ، جس ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب پر موجود پیراگراف گروپ میں لائن اسپیسنگ کمانڈ کو کلک کریں۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں اپنی پسند یا ضرورت کے مطابق لائن اسپیسنگ کو سلیکٹ کریں۔ اگر آپ مزید باریکی یا پریسیژن سے لائن اسپیسنگ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈراپ ڈاؤن مینیو میں لائن اسپیسنگ آپشنز کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس کی مدد سے آپ پیراگراف اسپیسنگ کی فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اسپیسنگ ہے جو ہر پیراگراف کے شروع اور آخر کی لائن اسپیسنگ ہوتی ہے۔ ہوم ٹیب کے پیراگراف گروپ میں آپ کو مختلف آپشنز نظر آئیں گی، جن میں بلٹس اینڈ نمبرنگ، ٹیکسٹ ڈائریکشن، ٹیکسٹ الائنمنٹ، کالمز اور کنورٹ ٹو اسمارٹ گرافکس وغیرہ ہیں۔ پریزنٹیشن نوٹس فار پریزنٹر۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں پریزنٹر کے لیے نوٹس کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سلائیڈ پین کے نیچے ایک اور پین نظر آ رہا ہے جہاں پر کلک ٹو ایڈ نوٹس لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ جگہ بلینک ہو جاتی ہے۔ اس جگہ ہم وہ نوٹس لکھ سکتے ہیں جو کہ پریزنٹر پریزنٹیشن دیتے ہوئے استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر دی سلائیڈس۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ کو نمبر کس طرح لگاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں سلائیڈ نمبر کی کمانڈ نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک باکس اوپن ہو جاتا ہے جس میں ہمیں دو ٹیبز سلائیڈ اور نوٹس اینڈ ہینڈ آؤٹس کے نام سے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سے ہم سلائیڈ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں جس میں ہمیں مختلف آپشنز نظر آ رہی ہیں، مثلاً ڈیٹ اینڈ ٹائم، فوٹر، سلائیڈ نمبر وغیرہ۔ اور ان کے شروع میں ایک باکس بھی ہے، اس میں ہمیں سلائیڈ نمبر والے باکس کو کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم سلائیڈ نمبر پر کلک کرتے ہیں تو اس باکس میں ایک ٹک مارک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے ہی ہم نے اپلائی کے بٹن پر کلک کیا ہے ہماری سلائیڈ پر نمبر لگ گیا ہے۔ اس طرح ہم مختلف سلائیڈز کو نمبرز لگا سکتے ہیں۔
बुलेट्स एंड नंबरिंग। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में इस ऑप्शन के जरिए आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट सेंटर पर सेट होती है। ये देखें, हम प्लेस होल्डर में मौजूद टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखें तो वो हमें सेंटर अलाइन नजर आता है। अब जब हम लेफ्ट अलाइन करें तो टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। राइट अलाइन से टेक्स्ट दाएं जानिब मूव कर जाएगा और जस्टिफाई से प्लेस होल्डर में लिखा गया टेक्स्ट उस प्लेस होल्डर की मुकर्रर करदा स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जस्टिफाई की ऑप्शन उस वक्त काम आती है जब स्लाइड में टेक्स्ट ज्यादा हो। कॉलम्स की ऑप्शन के जरिए हम स्लाइड में कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स की ऑप्शन के जरिए हम टेक्स्ट को ग्राफिकल फॉर्म में तब्दील करके अपनी स्लाइड्स को मजीद जाज़िबे नज़र बना सकते हैं। ये देखें, एक सादा तरीके से लिखा गया टेक्स्ट कितनी खूबसूरत और मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील हो रहा है। अप्लाइंग अ थीम। थीम एक बाय डिफ़ॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ फॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स और सेटिंग्स का मजमूआ है। पावर पॉइंट में भी कई थीम्स आपको मिलेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलुक को तब्दील कर सकते हैं। इस लेसन में हम थीम्स और उनको अप्लाई करने के बारे में सीखेंगे। असल में जब आप पावर पॉइंट को खोलते हैं तो भी आप पहले से तयशुदा थीम पर ही काम कर रहे होते हैं। ये देखें, ये पावर पॉइंट का पहले से मुकर्रर करदा थीम है जिसमें बैकग्राउंड सफेद, फॉन्ट कैलिब्री और काले रंग का टेक्स्ट सेट है। थीम्स को किसी भी वक्त अपनी जरूरत के मुताबिक तब्दील या अप्लाई किया जा सकता है। थीम एलिमेंट्स, थीम के अनासिर या हिस्से। पावर पॉइंट का हर थीम बशमूल डिफ़ॉल्ट थीम के मुख्तलिफ अनासिर पर मुश्तमिल होता है। वो ये हैं: थीम का रंग, थीम फॉन्ट्स, शेप, स्टाइल्स। Why use theme elements? हम थीम के अनासिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप थीम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत और जाज़बे नज़र बन जाएगी। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन पर कम वक्त में ज्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। जब आप थीम तब्दील करें तो तमाम एलिमेंट्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे और उसी थीम के मुताबिक सेट हो जाएंगे। यूं आप चंद क्लिक्स की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन की लुक चेंज कर लेते हैं। याद रखें, प्रेजेंटेशन के रंग और टेक्स्ट के फॉन्ट्स तभी तब्दील या अपडेट होंगे जब आप थीम के डिफ़ॉल्ट कलर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कलर या फॉन्ट इस्तेमाल करें तो आपका कलर या टेक्स्ट तब्दील नहीं होगा। ये उस वक्त फायदेमंद होगा जब आप लोगो या कोई टाइटल बना रहे हों जिनको अमूमन तब्दील नहीं किया जाता। थीम के तब्दील होने का असर स्लाइड लेआउट पर भी पड़ता है। अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कोई थीम मुंतखब करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस मुंतखब करदा थीम में रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने के बाद थीम तब्दील करते हैं तो चूंकि आपका टेक्स्ट, प्लेस होल्डर्स और तस्वीर की फॉर्मेटिंग बदल जाएगी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन या तरमीम करनी पड़े। अप्लाइंग थीम्स। डिजाइन टैब में जाएं। थीम ग्रुप को तलाश करें। हर इमेज एक थीम की नुमाइंदगी करता है। यहाँ मौजूद ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। आपको मजीद थीम ऑप्शन नजर आएंगी। अपने माउस पॉइंटर को किसी भी थीम के ऊपर लेकर जाएं तो आपको उस थीम का लाइव प्रीव्यू अपनी प्रेजेंटेशन में नजर आएगा। यहाँ आपको इस थीम का नाम भी नजर आ रहा है। अब इस थीम पर क्लिक करें।
آپ کا منتخب کردہ تھیم آپ کی پریزنٹیشن پر اپلائی ہو گیا ہے۔ Inserting images. پریزنٹیشن میں تصاویر ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن اور اٹریکٹیو ہو سکتی ہے۔ تصاویر، کلپ آرٹ اور اسکرین شاٹس اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن دیکھنے والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ پریزنٹیشن سلائیڈز میں تصاویر، اسکرین شاٹ، کلپ آرٹ اور ویڈیو کس طرح لگا سکتے ہیں۔ To insert an image from a file. Insert ٹیب کو منتخب کریں۔ پکچر کمانڈ پر کلک کریں۔ اپنے پسندیدہ امیج کا انتخاب کریں اور انسرٹ پر کلک کریں۔ منتخب کردہ پکچر آپ کی سلائیڈ پر انسرٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کسی فائل میں سے بھی کوئی تصویر منتخب کر کے اپنی پریزنٹیشن کے پلیس ہولڈر میں لگا سکتے ہیں۔ To locate clip art. Insert ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ امیجز کے گروپ میں کلپ آرٹ کو کلک کریں۔ کلپ آرٹ کی آپشنز آپ کے ڈاکیومنٹ کے دائیں جانب ظاہر ہو جائیں گی۔ کی ورڈ یا اپنا مطلوبہ لفظ سرچ کے ٹیکسٹ باکس میں ٹائپ کریں، یعنی اس متعلقہ فیلڈ سے مطابق امیج کو سرچ کریں جو آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جہاں آپ کے سرچ کردہ ریزلٹس شو ہو رہے ہیں۔ اب ان ریزلٹس میں سے آپ کو جو میڈیا نہیں چاہیے اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں۔ اگر آپ office.com کے کلپ آرٹ کو بھی اپنی سرچ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو انکلوڈ office.com کے مارک کو چیک کریں، ورنہ یہ آپ کو صرف آپ کے کمپیوٹر میں سے سرچ کر کے دے گا۔ گو پر کلک کریں۔ ٹو انسرٹ کلپ آرٹ، کلپ آرٹ کے پین پر اپنے سرچ کیے گئے کلپ آرٹس کو ریویو کریں۔ اپنے مطلوبہ امیج کو سلیکٹ کریں۔ منتخب کردہ کلپ آرٹ آپ کی سلائیڈ میں انسرٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی فائل میں سے بھی کلپ آرٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یوز اے سلائیڈ ماسٹر۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سلائیڈ ماسٹر کو کس طرح بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ویو کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ ویو کے ٹیب میں آپ کو سلائیڈ ماسٹر کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ماسٹر سلائیڈ آ جاتی ہے۔ ماسٹر سلائیڈ میں ہم اپنی تمام سلائیڈز کی سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر سلائیڈ کا ٹائٹل کس طرح کا ہو، اس میں بلٹس یا نمبرنگ کا سٹائل کس طرح کا ہو، یا ہر سلائیڈ کا بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہو۔ ہم جو بھی ٹائٹل، بیک گراؤنڈ، بلٹس اینڈ نمبرنگ کا سٹائل اور سلائیڈ کے دوسرے کانٹینٹس سلائیڈ ماسٹر میں رکھیں گے، وہی ہماری باقی تمام سلائیڈز پر اپلائی ہو جائیں گے۔ مثلا ہم اس میں ٹائٹل کو بولڈ کرتے ہیں اور اس کا کلر بلو کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ربن میں موجود کلوز ماسٹر ویو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن پر کلک کرنے سے سلائیڈ ماسٹر کا ویو ختم ہو جاتا ہے۔ غور کریں کہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس کا ٹائٹل اسی کلر یعنی بلو میں ہے جو کہ ہم نے سلائیڈ ماسٹر میں کیا تھا۔ اب ہم ایک اور سلائیڈ انسرٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے ٹائٹل کا کلر بھی بلو ہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے سلائیڈ ماسٹر کے ٹائٹل کا کلر بلو کیا ہوا ہے جو کہ تمام سلائیڈز پر اپلائی ہو گیا ہے۔ یعنی سلائیڈ ماسٹر کے ذریعے ہمیں یہ کام ہر بار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک ہی بار ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم سلائیڈ ماسٹر کے ذریعے باقی تمام سلائیڈز کے کانٹینٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔